स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का चौथा, जीव तथा साक्षी का ज्ञातृत्व। संवत 1877 में आश्विन कृष्णा अष्टमी 29 अक्टूबर 1820 को 1.5 प्रहर दिन चढ़ने के बाद श्रीजी महाराज श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज बोले कि आपस में प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कीजिए। तब गोपालानंद स्वामी ने भजनानंद स्वामी से पूछा, इस देह में जीव का ज्ञातृत्व कितना है और साक्षी का ज्ञातृत्व कितना है? भजनानंद स्वामी उत्तर देने लगे, किंतु यथार्थ उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस देह में बुद्धि नख शिखा पर्यंत व्याप्त होकर रहती है। वह बुद्धि समस्त इंद्रियों की क्रिया को एक कालावच्छिन्न रूप से जानती है तथा उस बुद्धि में जीव व्याप्त होकर रहता है। उस जीव का ज्ञातृत्व कहने से बुद्धि का ज्ञातृत्व कहा जाता है और उस जीव में परमात्मा साक्षी रूप में रहे हैं। अतएव साक्षी के ज्ञातृत्व कथन से जीव का ज्ञातृत्व भी कहा गया है। फिर श्रीजी महाराज से नित्यानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, इस जीव में जो साक्षी रहे हैं वे तो मूर्तिमान होते हैं, और जो मूर्तिमान होता है वह व्यापक कैसे हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि जो मूर्तिमान हो वह व्यापक भी हो सकता है। जैसे अग्निदेव अपने लोक में मूर्तिमान है तथा अपनी शक्ति द्वारा काष्ठ में रहा है, वैसे ही भगवान भी अपने अक्षरधाम में मूर्तिमान होकर अपनी अंतर्यामी शक्ति के द्वारा जीवों में व्यापक होकर रहे हैं तथा मूर्तिमान की तरह क्रिया करते हैं। इसलिए इन्हें भी मूर्तिमान मानना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ।